हम लोग तैयारी किसकी कर रहे हैं? हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी के ना। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। हमारा ये वाला चल रहा है पेपर वन। पेपर वन में हमारा कौन सा यूनिट चल रहा है? तो ये है यूनिट नंबर वन है। यूनिट नंबर वन का क्या नाम है? हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं? तो अभी हमारा मेन तो चल रहा है हमारा थ्री पिलर्स ऑफ जैसे पिलर एजुकेशन। सब थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन में हम लोग तो देख लिए। थ्री पिलर्स में पहला वाला पिलर क्या है? फिलोसॉफी। दूसरा फिलोसफी, पिलर क्या हो गया हमारा? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। सोशोलॉजी। साइकोलॉजी। और तीसरा वाला पिलर सोशोलॉजी, सोशोलॉजी। सोशियोलॉजी। तो फिलोसॉफी में बहुत सारा अवधारणा आ गया हमारा। बहुत सारा अवधारणा में क्या क्या है? पहला आदर्शवाद, फिर दूसरा वाला क्या हमारा? प्रकृतिवाद। फिर तीसरा वाला क्या हमारा? प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद, और चौथा वाला क्या हमारा? अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ भारत के बारे में भी तो पढ़ेंगे। तो भारत के अनुसार फिर पांचवा वाला क्या हमारा? योग। क्या आया है? योग आया है। योग, योग आया है तो हम लोग योग का जड़ समझना चाह रहे हैं कि योग है क्या। तो योग मालूम चला है कि भारत में दर्शन को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। ये हम क्या षड दर्शन के नाम से कहला है। षड दर्शन में दर्शन, पहला वाला हमारा क्या है? सांख्य है। और हम्म। दूसरा वाला क्या है हमारा? योग है। यही ना दूसरा वाला? योग। योग, तो अभी जी, हम लोग को पता चल गया कि योग क्या है। तो योग के रचयिता कौन है? महर्षि पतंजलि। महर्षि महर्षि पतंजलि। महर्षि महर्षि पतंजलि हैं योग के रचयिता। और इसके अनुसार जो ग्रंथ का रचना किया गया है, उस ग्रंथ का क्या नाम है? क्या बताया गया है उसमें? योग सूत्र। योग सूत्र। योग। देखो, तो पूरा सीक्वेंस समझा दे रहे हैं ना। कोई अटपटा टाइप का नहीं ना लग रहा है? नहीं। नहीं, सही नहीं से। लग रहा है। अब आज हमारा सांख्य और योग में थोड़ा सा संबंध बता दे रहे हैं हम लोग, है ना। तो सांख्य हम्म। सांख्य तो खाली थ्योरी का रूप की बात करता है ना। थ्योरी का मतलब क्या कह दिया? कि पूरी तरह से प्रकृति दो भागों में बटी है। पहला वाला भाग कौन सा हो गया? पुरुष। और दूसरा पुरुष वाला क्या हो गया हमारा? और प्रकृति पदार्थ, सॉरी, पुरुष और पदार्थ, प्रकृति। तो पुरुष प्रकृति। पुरुष का मतलब जो चेतन है। चेतन का मतलब एक तो हमारा क्या होगा? चेतन। और जिसमें चेतना नहीं है, चेतना नहीं है, उसको क्या कहे? चेतन कहे। अचेतन, अवचेतन, है ना। लेकिन अगर बच्चा वाला भाषा में अवचेतन। बोलेंगे तो बच्चा वाला भाषा में इसको बोल दिया गया कि दो ही चीज में बटी है पृथ्वी, यानी सृष्टि। पहला जो कि सजीव होता है, और दूसरा जो कि एक सजीव और दूसरा निर्जीव। निर्जीव। निर्जीव होता है। ये बात तो सही है। तीसरा तो कुछ नहीं ना है। पहला सजीव और दूसरा निर्जीव। और जो तुम पांच तत्व जी, बोले हैं, तो पांच तत्व है तो तुम पारा पांच तत्व में ना आ रहा? भूमि, जल, वायु, अग्नि और ये सब। जी, उसके बाद सांख की बात करें तो सांख जो भी बात बता रहा है, ये तो सारा का सारा क्या बता दिया? ये तो खाली थ्योरी ना दे दिया है। थ्योरी के अनुसार जी, सजीव में बटा और एक हमारा निर्जीव में बटा है। खैर, सजीव निर्जीव मत कर रहे हो, क्योंकि वहां लिखा नहीं गया सजीव निर्जीव। ये तो हम समझाने के लिए कह रहे हैं। वहां लिखा गया है पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति, प्रकृति, है ना। यानी कि पुरुष को क्या मान जी, लिया गया? चेतन। और पदार्थ को क्या मान लिया गया? अवचेतन मान लिया गया। अवचेतन। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। तो अब देखो हमारे पास में एक मिनट, क्या खोल गया? हाँ, अब सबसे बड़ी बात है कि योग। सांख्य तो थ्योरी बता दिया, तो योग क्या किया? तो योग ये कर रहा है कि वो उसका प्रैक्टिकल रूप दे रहा है। कौन सा स्वरूप दे रहा है? प्रैक्टिकल रूप दे रहा है। तो तो प्रकृति, सांख्य जो भी ज्ञान बताया है ना, उस ज्ञान को योग क्या करता है? क्रियान्वित करता है। कैसे क्रियान्वित करता है? तुम लोग प्राणायाम करते हो, सुनी हो ना? प्राणायाम, प्राणायाम, ये जी वो सर, आसन, ये सब। तो सर। वो दो ही चीज में ना बट रहा है। तुम्हारा एक चेतन में बट रहा है। हमारा जो शरीर है, योग जब करते हैं तो योग करते समय शरीर दो भागों में बट जाता है। एक भाग जो चेतन होता है। चेतन तो होता है, तुम ध्यान से कहीं भी सोच रही, एक जगह ध्यान हमारा केंद्रित हो गया। तो गौर से करना, योग जब करोगी तो तुम्हारा ध्यान एक जगह लग जाएगा ना। तो तुम्हारा शरीर जो है सो एकदम अलग रहेगा। यानी कि जो तुम्हारा पदार्थ है, पदार्थ मिट्टी मैंने पदार्थ मूर्ति की जैसा एक जड़ बन जाता है। जैसे योग में किसी को डांस करते देखो, योग में देखना, बोलो हाथ पैर को मोड़ेगा ध्यान से,
और शरीर को एक मूर्त के जैसा, मूर्ति के जैसा स्थिर कर देता है, यानी वह पदार्थ हो गया। और चेतना कहाँ चला गया? चेतना वहां चला गया जहां तुम ध्यान लगाती हो ना ध्यान। या चलो हम तो योग नहीं किए, ठीक है, लेकिन टीवी में देखना योग करते हुए, योग करता हुआ व्यक्ति को देखना, वह मौन धारण करेगा। मौन धारण करता उसका चेतना एक जगह स्थिर हो गया, तो चेतन अलग हो गया, और पदार्थ के रूप में क्या रह गया उसका शरीर। तो शरीर देखो, न हिलेगा, न डुलेगा, न तुमको देख के मुस्कुराएगा, न कुछ करेगा। देखे हो कि नहीं ऐसा? जी सर देखे। हाँ, तो देखे हो, तो यही तो है हमारा। ये दो भागों में बट गया हमारा। तो अच्छा, अब देखो, सबसे बड़ी बात है कि सांख्य जो है, सांख्य को आस्तिक बोला जाता है। क्यों आस्तिक बोला जाता है? क्योंकि यह वेदों की कही गई बातों को क्या करता है, नकारता है कि स्वीकार करता है? स्वीकार करता। तो भैया, सांख्य तो आस्तिक हो गया। तो सांख्य आस्तिक हो गया, जी। तो योग क्या करता है? जब ध्यान लगाता है आदमी को, तो आदमी को ध्यान लगाता है, तो योग बोलता है कि सांख्य तेरी बात हम मानेंगे। तो बोलता है मानो। तो योग जब ध्यान लगाने बोल दिया, तो ध्यान कहाँ लगाना है? सांख्य के अनुसार ईश्वर तो कुछ है ही नहीं। सांख्य के अनुसार सृष्टि में ईश्वर का कोई वजूद नहीं है। सांख्य के अनुसार सृष्टि में सिर्फ वजूद है किसका? पुरुष का। अब पुरुष को किसका प्रतीक माना गया है? चेतना का प्रतीक माना गया है। तो चेतना का प्रतीक। सांख्य में यह पुरुष को मान लिया है। चेतना का अवतार किसको माना है? पुरुष को। तो योग जब करता है आदमी, तो योग में जब वह चेतना लगाता है, यानी कहाँ लगा रहा है? पुरुष को लगा रहा है। तो पुरुष को लगा रहा है, तो हम्म। चेतना तो हमारा ईश्वर में ही है ना, सर्वशक्तिमान। तो इसका मतलब सांख्य की बात को मानते हुए वह चेतना यानी पुरुष को मान लिया। पुरुष यानी कि वह हमारा क्या हुआ? ससेश्वर। ससेश्वर का मतलब यह ईश्वर को पुरुष के रूप में स्वीकार करता है। यही वजह है कि योग को क्या बोला जाता है? ससेश्वर सांख्य बोला गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। सर ये वाला थोड़ा समझ में नहीं है। नहीं आया? समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, हमको लिखना पड़ेगा, है ना, ये वाला लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन हम बच्चा जैसा ही लिख देते हैं, उसमें क्या है। क्वेश्चन है हमारा, योग को योग को तो कैसे लिखाता है? स से स्वर में हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है। स से स्वर, ईश्वर नहीं। वाला स और वह है। स से स्वर हम्म। सांग क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? जाता है। अब देखो, ये आंसर में आओ। ये इसका हम लोग आंसर की बात की है ना। तो सांख्य के अनुसार सृष्टि जो है दो भागों में बटी है। दो भागों में। बटी। पहला वाला क्या हो गया हमारा, बता सकती हो? पुरुष। पुरुष और प्रकृति। और दूसरा वाला हमारा क्या हो गया? प्रकृति। प्रकृति। पुरुष का मतलब क्या है यहाँ? चेतन ना हो गया। चेतन। और प्रकृति का मतलब क्या हो गया यहाँ? पदार्थ। पदार्थ। पदार्थ हो गया है। अच्छा, जी। और दूसरी बात है, सांख्य आस्तिक है कि नास्तिक है, बताना। आस्तिक। आस्तिक है। मस्तूक है। तो सांख्य हमारा आस्तिक है, तो सांख्य आस्तिक है, तो यहाँ कलर चेंज कर दे रहे हैं। सांख्य को यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या? आस्तिक है। आस्तिक है यानी कि यह ईश्वर को मान रहा है ना। जी। तो जब ईश्वर को मान रहा है, तो इसके अनुसार ईश्वर क्या हो गया, बताना। ईश्वर ही तो पुरुष मस्तिष्क है। हो गया। समझना बात को। सांख्य को शुरू में बोल दिए हैं कि सांख्य आस्तिक है, यानी यह वेदों की बात मानता है। तो वेद में तो ईश्वर की बात कही गई है। और यह सृष्टि को ईश्वर में नहीं बांटा है, सृष्टि को बांटा है पुरुष और प्रकृति में। यानी कि जिसमें चेतना है, तो चेतना है, तो उसको पुरुष नाम दे दिया। तो पुरुष नाम दे दिया, तो कई सारे पुरुष ईश्वर के तुल्य हो गए कि नहीं हो गए? जैसे अगर हम अच्छे से समझेंगे, ईसा मसीह क्रिश्चियन धर्म में वह भगवान है, लेकिन क्या है? पुरुष ही तो है। जी। दूसरा आ जाओ, पंजाबी धर्म में आ जाओ, गुरु नानक देव वगैरह हो गए, वह है पुरुष, लेकिन ईश्वर का ही तो स्वरूप ले लिए।
जी। इस्लाम में आ जाओ, जी। इस्लाम में मोहम्मद पैगंबर को ले लो। मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ है, वह शादी ब्याह किए, यानी वो पुरुष, लेकिन वह महत्व किसका रखते हैं? ईश्वर का महत्व रख रहे हैं ना। जी। जी। आप कहना का मतलब है कि वह पुरुष को क्या बोल दिया है कि पुरुष एक ऐसा जब स्पेशल रूप धारण कर ले तो वही तो ईश्वर हो जाता है। यानी कि ईश्वर और पुरुष में कोई खास अंतर वो नहीं बताया। कौन? सांख्य। समझ में आ रहा है कि हम और अच्छे से समझाएं? अरस। ये आ सर रहा है? आ रहा है। फिर से देखो, सांख्य सृष्टि को दो भागों में बांट दिया, पहला पुरुष और दूसरा प्रकृति। लेकिन सांख्य नास्तिक नहीं है, सांख्य आस्तिक, वह ईश्वर की बात करता है। तो ईश्वर में तो चेतना होता है ना। तो जब चेतना होता है जी। यानी कि हमारा पुरुष भी क्या है? ईश्वर ही है। तो पुरुष ईश्वर है, तो जो अपना चेतना को जगा दिया वही ईश्वर है, जो चेतना को नहीं जगाया वह ईश्वर नहीं है। जैसे गुरु नानक देव अपना चेतना को जगाए तो ईश्वर हो गए, मोहम्मद पैगंबर अपना चेतना को जगाए तो ईश्वर हो गए, राम भगवान कृष्ण है इंसान लेकिन अपनी चेतना को जगा दिए। तो चेतना की को जगा दिए तो वो किसका रूप ले लिए? ईश्वर का रूप ले लिए। और ईश्वर का रूप। जो चेतना नहीं जगाया वो प्रकृति का हिस्सा है। अच्छा, अब आ जा हमारा योग के बारे में, है ना। तो योग योग क्या कर रहा है? अब आ जाओ योग। हम लोग जब भी योग करते हैं तो योग में ना ध्यान से देखना। हम लोग योग में अपने शरीर को दो भागों में बांटते हैं। पहला हम लोग बोलते हैं योग में ध्यान लगाओ। योग में क्या लगाओ? हेलो। ध्यान लगाओ। और योग में हमारा जो शरीर होता है, शरीर मूर्ति के जैसा स्थिर हो जाता होता है कि नहीं? होता है हाँ। सर। मूर्ति के जैसा जड़ हो जाता है, होता है ना। हम्म। मूर्ति के जैसा जड़ हो जाता है। देखो, जड़ कौन है? जिसमें चेतना नहीं है, यानी कि वह योग दो भागों में बांट दिया है। योग ना प्रैक्टिकल रूप दे रहा है, योग कौन सा दे रहा है? व्यवहारिक पक्ष दे रहा है, व्यवहारिक पक्ष दे रहा है। क्योंकि योग में हम लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ। प्रैक्टिकल कर ही लेते हैं ना योग में, डेली ना। प्रैक्टिकल। जी। प्रैक्टिकल रूप में जब हम लोग योग करते हैं तो योग में हम लोग ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान कहाँ लगा रहे हैं? पुरुष में। मैंने कि पुरुष में चला गया एक तरफ, जो बोलता है ईश्वर में ध्यान लगाओ। तो ईश्वर में ध्यान लगा तो वहां ईश्वर नहीं है। ईश्वर के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया गया जानती हो यहाँ पे? ईश्वर के लिए यहाँ पर हमारा शब्द का इस्तेमाल किया गया, यही यही तो हमारा एक ईश्वर हो गया। पुरुष को ही ईश्वर क्या पर। क्या बता रहे? ईश्वर। ईश्वर। पुरुष को ही ईश्वर का रूप माना गया है। पुरुष को ही ईश्वर, तो ईश्वर यानी कि ईश्वर को एक विशेष रूप। पुरुष को ही ईश्वर यानी कि सारा पुरुष ईश्वर हो सकता है क्या? नहीं। 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 इसका मतलब है कि ईश्वर में ईश्वर एक ऐसा पुरुष है जो कि विशेष रूप है। यानी कि ईश्वर को, यानी विशेष रूप। ईश्वर को विशेष पुरुष के रूप में, हाँ कलर चेंज कर दे रहे हैं हम लोग। ईश्वर को ऐसा लिख दे रहे हैं, विशेष पुरुष के रूप में क्या किया गया है? रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विशेष स्वीकार। विशेष पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है, या गया है। अब देखो, तो अब योग की बात करेंगे। तो योग की बात करेंगे तो यहाँ यह सांख्य के अनुसार क्या मान लिया है? पुरुष को बोल दिया है कि वह ईश्वर का क्या है? रूप है। तो सारा पुरुष तो विशेष पुरुष। ईश्वर नहीं हो सकता है। तो सारा पुरुष जब ईश्वर नहीं होगा, इसका मतलब वैसा पुरुष जो कि विशेष हो जाए, जैसे गुरु नानक क्या हो गए? विशेष हो गए। मोहम्मद पैगंबर हम्म। विशेष हो गए। राम जी विशेष हो सब गए। तो जब पुरुष विशेष बन विशेष। जाता है तो वह ईश्वर की जगह लेता है। यानी कि ईश्वर को जी। विशेष पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया। अभी देखो, राम साधारण पुरुष है कि विशेष पुरुष है? बताना जरा। विशेष पुरुष है। विशेष पुरुष है। अभी कृष्ण साधारण पुरुष है कि विशेष पुरुष है?
विशेष विशेष पुरुष है। विशेष पुरुष है। तो जब पुरुष विशेष हो गया तो वो क्या हो गया, ईश्वर के रूप में समाज स्वीकार किया ईश्वर। गया। अभी देखो बिरसा, जी बिरसा सामान्य पुरुष जी। है। बिरसा सामान्य पुरुष है कि विशेष पुरुष है, बताओ। विशेष पुरुष। विशेष विशेष पुरुष। पुरुष है तो बिरसा के पीछे हम लोग भगवान लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते लगाते हैं। हैं। वो तो हमारे लिए भगवान हो गया, भगवान बिरसा। नाम कभी भी बिरसा मुंडा पढ़ोगे, कभी भी नहीं पढ़ोगे, नाम लिखा रहेगा और भगवान बिरसा बिरसा मुंडा मुंडा। कर। तो बिरसा मुंडा तो पुरुष है, लेकिन वह विशेष पुरुष है, तो विशेष के कारण वह चले गए ईश्वर का स्वरूप में। सारी की सारी जनता, चाहे हिंदू हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे गैर आदिवासी हो, बिरसा जी को भगवान बिरसा बोलते हैं। और जब भी बिरसा का नाम जी आता है तो भगवान का जैसा ही नहीं इज्जत करते हैं। तो देखो सांख सांख जी। सांख जो है सो दो रूप में बांट दिया, पहला पुरुष और दूसरा प्रकृति। और जब हम लोग योग करते हैं तो योग में बोला जाएगा कि योग करो, तो बोला ईश्वर में ध्यान लगाओ। देखना, तुम अगर क्रिश्चियन धर्म अपना ली हो तो क्रिश्चियन में भी बोलेगा, ध्यान में बोलेगा हाँ आप ईश्वर की ओर ध्यान लगाइए। तुम अगर हिंदू रहेगी तो पुजारी बोलेगा तुम भगवान राम का ध्यान करो। तो भगवान राम का ध्यान करो क्या, क्रिकेट क्रिकेट खेलते खेलते या रसोईया में दाल और रोटी बनाते बनाते? नहीं, बोले एक जगह चौकी में बैठ जाओ, हाथ पैर को पालतू आंख मार। बंद करो। हाँ, और शरीर को जड़ बना दो। शरीर प्रकृति में यानी शरीर पदार्थ के रूप में अलग हो जाएगा और तुम्हारा ध्यान ईश्वर में चला जाएगा। तो देखो योग क्या कहता है, योग ईश्वर को विशेष पुरुष के रूप में स्वीकार कर रहा है, इसीलिए योग को क्या कहा गया, स से ईश्वर कहा गया है। अब समझ में आ रहा है जी धीरे क्या? धीरे? जी सर। हाँ सर। ये टॉपिक बहुत हार्ड है, ये फिलोसॉफी है, किताब पढ़ोगी तो पगला जाओगी। समझाते नहीं, समझ में आ गया है तो इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। अब यहाँ हम हिंदी में अच्छे से लिख दे रहे हैं, चूंकि योग ईश्वर को ईश्वर को विशेष पुरुष, विशेष पुरुष का कलर चेंज करो ना। ईश्वर को यहाँ लिख रहे हैं क्या, विशेष पुरुष है ना, विशेष पुरुष के रूप में। क्योंकि योग ईश्वर को विशेष पुरुष के रूप में स्वीकार कर रहा है, इसलिए योग को क्या बोला गया, सशेश्वर बोला गया। विशेष पुरुष यानी ईश्वर कैसा विशेष पुरुष है ना, इसलिए जी। योग क्या बोला गया, सशेश्वर, सशेश्वर कहा गया। अब आया समझ में? जी सर। जी जी सर। सर। हाँ, बहुत हार्ड है समझना भी और समझाना भी। तो इससे अच्छा कोई बात नहीं, अभी शुरू में तो थोड़ा लगता ही है। तो कोई पूछेगा कि कैसे हो गया, तो तुम भगवान बिरसा का उदाहरण दे देना कि बिरसा का अभी तो साधारण पुरुष के रूप में जन्म हुआ था, लेकिन वह धीरे धीरे विशेष पुरुष में चले गए तो वह भगवान के रूप में मान्यता ले लिए। तो जब कोई पुरुष विशेष बन जाता है तो वह ईश्वर का रूप धारण करता है। और योग जो है हमें कहता है क्या, कि हमें ध्यान लगाओ। मैंने योग शरीर को दो भागों में बांटता है, पहला ध्यान और दूसरा पदार्थ। पदार्थ के रूप में हमारा शरीर जड़ हो जाता है और ध्यान के रूप में हमारी आत्मा कहाँ चली जाती है, विशेष पुरुष में। तो विशेष पुरुष विशेष पुरुष। ईश्वर है। तो विशेष पुरुष जब ईश्वर है, इसीलिए इसको स से स्वर कहा जाता है। तो योग हमारा क्या है, स से स्वर। सशेश्वर। स्वर। कौन कौन है जो ठीक से व्याख्या नहीं कर पाएगा अभी भी? विशेष। सत्य देखा। सब कोई कर सकते हो ना व्याख्या ठीक से? जी सर। जी हाँ, सर। तो व्याख्या कर सकते हो तो चलो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। जी जी। तो देखो, आप तुमको थोड़ा सा गहराई में ले चलते हैं। अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर हो गया होगा तो हम लोग ये देख चुके हैं कि जो हमारी सृष्टि है, सृष्टि को हम लोग क्या बोलते हैं, दुनिया बोलते हैं ना। जी। हम्म। दुनिया किस किन बातों में बटी हुई है, दो चीजों में। तो पहला वाला हो गया हमारा, दुनिया दो भागों में बटी है।
दो भागों में बटी है, तो आप भाई दो भाग कर देते हैं हम लोग। जब दो भाग कर ही दे रहे हैं तो पहला वाला भाग इधर आ गया हमारा। तो पहला वाला भाग का क्या नाम है, नहीं बताओगे तुम लोग? पुरुष। 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 और दूसरा दूसरा वाला वाला भाग का भाग क्या नाम है? प्रकृति। 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 ठीक। आप देखो पुरुष का मतलब क्या है, तो यहाँ पुरुष का मतलब ये है कि जो चेतना ना, तो चेतना किससे बनता है? जो देखता है। जो देखते देखता हैं। है। तो जो देखता है, तो यानी उसमें चेतन है। चेतन है तब ना तुम देख रहे हो। मर गए हो तो किसी को अपना बेटा बेटी को मरने के बाद कोई देख पाता है क्या? लाख बेटा रोए बेटी रोए, पापा उसका वापस आते हैं क्या? नहीं ना आते हैं। नहीं। नहीं। पुरुष क्या, जो देखता है, यानी वो चेतना हो गया। और प्रकृति यहाँ पे क्या होगी? तो प्रकृति, तुम लोग गुलाब का फूल देखो, ये बताना। जी नहीं सर। जी। सर। सुनो, गुलाब का फूल तुमको देखता है कि तुम गुलाब के फूल को देखती हो? सब लोग देखते हैं गुलाब को। हम लोग देखते नहीं हैं सर, सर। वो हम तो लोग को नहीं देखते। हाँ, तो गुलाब का फूल तुम लोग देखते हो, यानी गुलाब दिखाई दे रहा है। तो जो दिखाई देता है वही तो प्रकृति है। जी। का मतलब जो, इसको हम लोग को नया क्लास में शुरू करना चाहिए था, टॉपिक लंबा हो जाएगा क्या? अच्छा चलो ठीक है। जो दिखाई देता है, याद रखना। जो देखता है यानी तुम में चेतना है, तब ना तुम अपनी नजर से देख रही हो। अब गुलाब तो तुमको नहीं दिख रहा है, तो तुमको गुलाब दिख रहा है। तो गुलाब दिख रहा है यानी हम्म। वही प्रकृति हो गया। तो प्रकृति हो गया तो क्या क्या हो गया तुमको दिखाई देता है? बता सकती हो? वो खाली गुलाब ही दिखाई देता है क्या, बताओ ना। नहीं और सर, भी पेड़ पहाड़ पौधे पर्वत। पहाड़ हाँ, पर्वत पेड़ सुनो पौधे सुनो सब सुनो, दिखाई अच्छा देते हैं। सुनो सुनो सुनो। हर एक कोई फेयर लवली लगाई होगी, पाउडर लगाई होगी, लगाई है कि नहीं लगाई, बताना। जी सर। लगा है। तो तुम दर्पण में अपना चेहरा देखी हो ना, शरीर देखी हो कि नहीं देखी हो? शरीर तुमको देखा है कि देखिए, तुम अपने शरीर को देखती हो, ये बता दो। हम सब लोग अपना शरीर शरीर को को देखते देखते हैं। हैं। तो सब जब अपने तुम शरीर अपने को शरीर देखते को हैं। देखती हो तो शरीर शरीर तुम्हारा क्या चला गया? पदार्थ में चला गया। इसीलिए बोला हम्म। जाता है कि शरीर नश्वर है। तुम अपने आत्मा को देखती हो क्या, बताओ तो? नहीं। नहीं। नहीं सर। तो आत्मा जब नहीं देख पा रही हो तो आत्मा तुम्हारा पुरुष चला गया, क्योंकि तेरा दिल न किसी को देखता है। तुम्हारी आत्मा जी। किसी को जी। देख रही, तो आत्मा यानी वह चेतन हो गया, क्योंकि वह लोगों को हम्म। देख रहा है। और तुम दर्पण में खड़ी हो जाओगी तो तुम्हारा आत्मा नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा? शरीर दिखेगा। तो जो दिखता है वह शरीर। प्रकृति, यानी शरीर तुम्हारा क्या हो गया? प्रकृति हो गया। तुम्हारा मन कह रहा है कि हमको लड्डू खाना है, तुम्हारा मन कह रहा है कि हमको झारखंड का जॉब लेना है, तुम्हारा मन कह रहा है क्या कि हमको जेटेट पास करना है, तो यह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मेरे पास कोचिंग में पढ़ रही हो कि नहीं पढ़ रही हो, बताना। पढ़ रहे हैं। जी सर। तो भैया जो दिख गया वह पुरुष होगा कि प्रकृति होगा, ये बताओ। जो दिख रहा है वो प्रकृति होगा। दूसरा हाँ, तो जो आदमी। तुम्हारा, देखो देखो देखो, तो तुम्हारा मन तो दिख गया ना कि मन में लालच है, जेटेट पास करना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है। तो मन किस में आएगा, पुरुष में आएगा कि प्रकृति में आएगा, बताओ। प्रकृति। प्रकृति में। हार्ड हार्ड हो रहा है क्या धीरे धीरे? थोड़ा थोड़ा हार्ड हो रहा है सर। हम्म। हाँ सर, थोड़ा हार्ड लग रहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा हिम्मत रखो ना, थोड़ा सा हिम्मत रखो, फिर आसान हो जाएगा। थोड़ा सा हिम्मत रखो। हम बस दो ही चीज कहे, गुलाब का फूल, गुलाब का फूल तुमको तो नहीं ना देखा? तो है। जो जी। गुलाब का फूल नहीं नहीं। दिखा वही तो प्रकृति हो गया। तो प्रकृति यानी जो दिखाई देता है, तो जो दिखाई देता है यानी सबसे पहले तुम्हारा शरीर पे आ जाओ। पहाड़ तो बहुत अच्छा उदाहरण दी है। पहाड़ तो प्रकृति होगा ही, लेकिन पहले खुद से तो शुरुआत करो। आईना में जब तुम खड़ी जी। होती हो तो तुमको तुम्हारा ही शरीर दिखता है, तो जो दिख रहा है वह प्रकृति हो गया, यानी वह नश्वर है। याद रखना, जो दिखता है वह नश्वर है। मन का लालच नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आज ना तुमको लालच है नौकरी का। जिस दिन तुमको नौकरी मिल जाएगा उस दिन वापस से नौकरी नौकरी सोचोगे क्या? नहीं। एक लालच खत्म हुआ, दूसरा लालच का जन्म होगा। यही तो प्रकृति है। जो जी नष्ट सर। हो रहा है वही प्रकृति है। हाँ, जो प्रकृति है। जो नश्वर है वह प्रकृति है, याद रखना। जो नश्वर है, जिसमें चेतना जी ही सर। नहीं है। अभी देखो ना, लालच मान ला तो उसे तुमको हम नौकरी दे दिए, सरकार हम लोगों को नौकरी दे दिया, हमारा लालच मरेगा क्या, बताना? एक नया लालच पैदा होगा नहीं। कि हमको जो जी। सो जी। प्रिंसिपल बन जाना चाहिए। जब प्रिंसिपल बन जाएंगे तो हमको लगेगा कि हमको डीओ बन जाना चाहिए।
जब डीओ बन जाएगा तो हमको लगेगा जी कि इसको मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। यानी कि एक लालच नष्ट हो रहा है, दूसरा जन्म हो रहा है, फिर एक दूसरा नष्ट हो रहा है, जन्म ले दूसरा रहे जन्म हो रहा है। जी। शरीर हमारा नष्ट हो रहा है तो दोबारा शरीर का जन्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अच्छा, अब आ जाओ तुम्हारा, ये सब आ जाओ। जो दिखाई देता है तो दिखाई देता है, यानी कि पेड़ को तुम देख रही हो ना, वो तो दिखाई दे दिया। तो पेड़ क्या है? नश्वर ही तो है, जन्म लिया मर गया, जन्म लिया मर लिया। और आ जाओ पहाड़, जो तुम बोली आतोसी, पहाड़ ले लिया। जी। और आ जाओ, क्या आ जाओ, सब कुछ आ जाओ, क्या ले लिए? सब कुछ। आ सब जाओ। कुछ। तो जो दिखता है सब कुछ, शरीर मन पेड़ पहाड़ सब कुछ, वो क्या हो गया? प्रकृति हो गया। और जो दिखाई ही नहीं देता है, सॉरी, जो देखता है स्वयं को देख, सॉरी मतलब जो देखता है, यानी कि हमारी, हमारा चेतना ना तुमको देख रहा है, तो हमारा जो चेतना देख रहा है वो क्या हो गया? पुरुष हो गया। अब देखो, हम लोग हैं क्या असल में? ये वाला टॉपिक हमको नया लिंक में शुरू करना चाहिए था, नया लिंक में शुरू करना चाहिए था, तब ना अच्छे से हम लोग टाइप से करते हैं। फिलहाल के लिए दुनिया दो भागों में बटी है। पहला, जो देखने वाला होता है, तो देखने वाला होता है यानी वह पुरुष हो गया। जैसे ईश्वर की बात करो, तो भगवान राम तुमको देख रहे हैं, हम लोग पाप करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? अरे डरो, भगवान देख रहे हैं, कोई नहीं देखेगा, भगवान देख रहे हैं। तो भगवान क्या होगा? जो देख रहा है, तो देख रहा तो क्या होगा? चेतन में होगा। हम्म। अच्छा देखो, हम भगवान को देख रहे हैं क्या, बताना? नहीं। नहीं सर। तो हम जब नहीं देख रहे तो हम किसका हिस्सा हो गए? प्रकृति का हिस्सा हो गए। प्रकृति क्या? और अगर हम नहीं हम्म। देख रहे हैं तो हम भी तो नष्ट हो जाएंगे। हमारा, हम जन्म को लिए हैं तो मृत्यु को भी प्राप्त होंगे। जी। लेकिन भगवान नष्ट नश्वर है क्या? भगवान ईश्वर नष्ट होता है क्या कभी? नहीं सर। नहीं। नहीं होता। तो देखो, इसका बहुत अच्छे से तुमको कोशिश कर रहे हैं समझाने का। एक पहला दिन है ना, भारत का जो दर्शन है काफी ज्यादा उच्च स्तर का दर्शन है। इसको समझना और समझाना दोनों कठिन है, तो थोड़ा सा आसान आसान वाला चीज यूनिवर्सिटी में डाला है। भारतीय दर्शन में पढ़ोगे तो भारत का दर्शन को हम्म। समझने के ही लिए लोग हिमालय की गुफाओं में चले जाते थे, और एकांत होकर 12 साल 13 साल पढ़ते थे, तपस्या करते थे, तब उनको ज्ञान होता था। तो हम और तुम तो हिमालय नहीं जा सकते हैं, खाली हल्का सा वो ले रहे हैं, समझ रहे हैं, बेसिक चीज समझ रहे हैं। योग को समझना है, क्योंकि यूजीसी का एग्जाम में योग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये वाला लंबा चलेगा अभी तुम्हारा। तो हम लोग क्या करें, एक और लिंक भेज देंगे, और एक क्लास करोगे क्या तुम लोग? ये रहने दे, जी सर। कितना टाइम हो गया? टाइम हो गया। 5:17 हो गया। और एक टाइम तो क्लास हो होगा गया। सर। अच्छा, तो ठीक है, अगला दिन क्लास करते हैं, है ना? हम्म। नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे इसको। ये अधूरा रह गया, ये वाला टॉपिक को हमको पहला लिंक भेज करके कर लेना चाहिए था। ये क्लास अधूरा रह गया है, इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना? जी जी सर। सर। ठीक है, रखते हैं, तो फिर आराम से पढ़ाई करो थोड़ी। सर। हाँ। सर, हाँ, आज आप पर्व मना रहे हैं क्या? आज तो होली है, क्या है आज? आज होली होली है। नहीं है। आज नहीं है, कल है। हाँ, कल होली है ना? कल तो खेलेगा ना? हाँ, तुमको आना है क्या रायमनी? जी सर, वही पूछ रहे थे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाएंगे। आ जाओ आ जाओ, हाँ। तो सर ऑफलाइन क्लास लीजिएगा ना सर, सुबह को ऑफलाइन आज नहीं 10 बजे रखेंगे, में। आज नहीं रखेंगे ऑफलाइन वाला। देखते हैं, रुको घर में देखते हैं क्या माहौल है ना? जी सर। मैसेज कर देंगे, तो मैसेज। सर हम आ सकते हैं ना? हाँ हाँ, तुम आओ। जी। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, जितना लिखे हैं उसको लिखना, ये वाला। तुम लोगों का 5:20 हो गया है ना? जी। 5:20 हो गया तो रुको ना, तुम लोग क्यों हड़बड़ा रही है? एक क्लास करने में क्या दिक्कत है तुम लोग को? और हाँ सर, कीजिए ना। ये कचकच हो जाएगा ना, आधा टॉपिक आज पढ़ेंगे आधा कल पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा फिर। भूल जाएंगे सर, मतलब माइंड से हट जाएगा, थोड़ा समझे हैं। हाँ, इसको अभी एक क्लास और भेज रहे हैं, करो इसको एक क्लास और, है ना? जी सर। जी सर। रायमोनी कर लो, क्योंकि फिर टॉपिक इधर उधर में चला जाएगा। तो हम लोग अभी लिंक भेजते हैं, दूसरा इसको अटेंड कर लो। ठीक है। जी।